जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की मुस्कान में इतनी शक्ति है कि दुख की घनी रात भी उजली सुबह में बदल जाती है। उनकी नजरों में इतनी करुणा है कि पापी से पाप भी दूर भाग जाते हैं। गुरुजी वो नायक है जिनके चरणों की धूल भी जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण दिव्यता से भर जाता है। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी की कृपा से सजा है। इसे सुनते हुए आप खुद को गुरुजी के चरणों में बैठे पाएंगे और उनका दिव्य प्रेम आपके हृदय को भर देगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको अपने कई सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, जैसे भोजन अधूरा करने से पेट नहीं भरता, वैसे ही सत्संग अधूरा सुनने से आत्मा को संतोष नहीं मिलता। पूरा सत्संग ही आत्मा का भोजन है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके और गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग कृतिका शर्मा आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा नमस्कार और जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का प्रेम इतना पवित्र है कि वो सारे घाव भर देता है और उनकी दया इतनी व्यापक है कि वो पथभ्रष्ट को भी सही राह दिखा देती है। वे केवल गुरु नहीं बल्कि जीवनदाता है, आत्मा के रक्षक है और परमपिता परमेश्वर का ही स्वरूप है। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, कि आपने मुझे अपनी बढ़ियाई के लिए चुना, अपने सत्संग के लिए चुना। संगत जी, गुरुजी महाराज के बहुत सारे सत्संग मेरी लाइफ में हुए हैं। गुरुजी की कृपा, उनका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार को मिला है। और सच कहूं तो संगत जी, गुरुजी ने हमारा पूरा जीवन बदल दिया है। आज संगत जी, मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूं। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ को अपनी शरण में लिया और पहले दिन से ही मेरी मदर इन लॉ का बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गुरुजी के प्रति रहा। लेकिन उस वक्त भी मेरे फादर इन लॉ के मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन मेरी मदर इन लॉ संगत जी, गुरुजी महाराज को मानने लग गई थी और कई सालों तक गुरुजी के पास जाती रही। और संगत जी, ये जो बात है मैं आपको 90 के दशक की बता रही हूं। और बाद में तो संगत जी, मेरे फादर इन लॉ भी गुरुजी महाराज को बहुत मानने लग गए थे। उसके बाद फिर मेरी शादी हुई और फिर गुरुजी से हम कनेक्ट हुए। सब कुछ अच्छा चलता रहा। मेरे बच्चे हुए, फिर वो भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। मेरे बच्चे तो शुरू से ही गुरुजी के आशीर्वाद से ब्लेस थे। संगत जी, माता पिता के लिए सबसे कठिन काम होता है अपने बच्चों का भविष्य तय करना। ये तय करना कि बच्चे किस लाइन में जाए, किस रास्ते पर चलें। अक्सर बच्चे कुछ सोचते हैं और माता पिता कुछ और। ऐसे में घर का माहौल तनाव से भर जाता है। लेकिन संगत जी, जब घर में गुरुजी की कृपा हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। गुरुजी वो है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। संगत जी, मेरे बड़े बेटे ने नॉन मेडिकल लिया था। शुरू से ही उसकी तैयारी इंजीनियरिंग के लिए थी। उसके पापा इंजीनियर हैं तो स्वाभाविक था कि वो भी यही चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बने। लेकिन संगत जी, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। मेरे बेटे ने न जाने कैसे बस यूं ही सीईटी का एग्जाम दे दिया। हमें लगा चलो प्रैक्टिस है, लेकिन संगत जी, उसमें उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन रही कि उसकी ऑल इंडिया 17 रैंक आई। अब बेटा जिद पर अड़ गया, मां, मैंने लॉ करनी है, मुझे अब इंजीनियरिंग में दिलचस्पी नहीं है। उसके पापा बिल्कुल तैयार नहीं थे। बोले,
बेटे, इंजीनियरिंग एक मजबूत करियर है, लॉ बहुत अनसर्टेन है। बस फिर घर में माहौल गर्म हो गया। इंजीनियर वर्सेस लॉ की बहस होने लगी। तब मैंने कहा, आप लोग मत झगड़ो, मैं गुरुजी से पूछूंगी। संगत जी, उस समय गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे। ये बात है साल 2005 की। हम सब गुरुजी के पास पहुंचे। हमेशा की तरह मेरे घरवाले मुझे आगे कर देते थे। तुम ही पूछो। मैं हाथ जोड़कर गुरुजी के सामने खड़ी हुई और बोली, गुरुजी, एक गल करा? गुरुजी बोले, हाँ कर। मैंने कहा, गुरुजी, बड़े बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन वो लॉ करना चाहता है, क्या करे? गुरुजी ने तुरंत कहा, लॉ, लॉ, लॉ करें। संगत जी, गुरुजी का उत्तर इतना स्पष्ट था कि उसी क्षण हमारे सारे सवाल खत्म हो गए। बेटे ने फिर लॉ चुना और आज वो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा कर रहा है। अब बात आती है छोटे बेटे की। जब छोटा बेटा 10th में आया, तब तक गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था। हमारे दिल में डर था कि अब किससे पूछें, कौन हमें सही दिशा दिखाएगा। लेकिन संगत जी, गुरुजी भले ही साकार रूप में न हो, उनका साथ कभी नहीं छूटता। एक दिन जनवरी के महीने में संडे था। हरदीप सिंह का फोन आया, आंटी, गुरुजी का सत्संग है, 2 बसेस आ रही हैं, आप भी आओ। हम भी चले गए, सत्संग अटेंड किया। रात को जब सोए तो मुझे गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी सपने में पूछते हैं, होर की हाल है बचियादा? बच्चों का क्या हाल है? बेटा बन गया इंजीनियर। संगत जी, ये ड्रीम मेरे लिए आशीर्वाद था। उसी के अनुसार मेरे छोटे बेटे ने इंजीनियरिंग ज्वाइन की। 3 साल हो गए थे उसकी पढ़ाई को। तभी 5 अप्रैल को हम पंचकुला में एक सत्संग में बैठे थे। एक आंटी, सिमन मेहरा, मेरे पास आई। बोली, कृतिका आंटी, मुझे गुरुजी का ड्रीम आया है। उसमें गुरुजी ने बताया कि आपका छोटा बेटा बाहर फॉरेन पढ़ाई करने जाएगा। संगत जी, उस दिन से मेरे दिल में विश्वास बैठ गया कि मेरे बेटे का भविष्य विदेश में है और गुरुजी का ड्रीम कभी झूठा नहीं होता। अब मैं बताती हूं कि कैसे गुरुजी ने विदेश जाने का रास्ता भी आसान कर दिया। जब बेटा हायर स्टडीज के लिए तैयार हुआ तो नेचुरली हमें बहुत डर था। विदेश जाना, वहां सेटल होना, सब नया था। पासपोर्ट, वीजा, एम्बेसी इंटरव्यू, सब सुनकर ही डर लगता था। लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए, हर कदम पर रास्ता अपने आप खुलता गया। वीजा के समय हमें सबसे ज्यादा टेंशन थी। सब कहते थे कि अमेरिका का वीजा बहुत मुश्किल मिलता है। इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। हम रोज अरदास करते थे, गुरुजी, आप साथ देना। जिस दिन उसका वीजा इंटरव्यू था, उससे 1 रात पहले मुझे फिर गुरुजी का ड्रीम आया। गुरुजी हंसते हुए कह रहे थे, क्यों चिंता कर दी, सब हो जू। अगले दिन बेटा एम्बेसी गया। इंटरव्यू बहुत आसान रहा। बस कुछ बेसिक सवाल पूछे गए और तुरंत वीजा मिल गया। जब बेटा पहली बार अमेरिका गया, फ्लाइट में अकेला था। मां का दिल कांप रहा था। लेकिन मैंने उसे कहा, बेटा, तू अकेला नहीं जा रहा, गुरुजी तेरे साथ है। एयरपोर्ट पर जब उसने पहली बार पैर रखा तो उसने मुझे कॉल करके कहा, मां, सच में महसूस हो रहा है जैसे कोई शक्ति मेरे साथ है। शुरू में नई जगह पर उसे दिक्कतें आई। भाषा की एक्सेंट, लोगों का कल्चर, पढ़ाई का दबाव, सब नया था। लेकिन हर बार जब भी कोई समस्या आती, वो मुझे फोन करके कहता, मां, मैं परेशान हूं। और उसी रात मुझे गुरुजी का सपना आता, सब ठीक है, चिंता न कर। और अगले ही दिन उसका कोई न कोई हल अपने आप निकल आता। संगत जी, यूएसए में पढ़ाई का प्रोटोकॉल बहुत कठिन है। वहां असाइनमेंट्स समय पर सबमिट करने होते हैं, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर मेहनत करनी होती है और हर चीज सेल्फ स्टडी पर होती है। लेकिन मेरे बेटे ने वहां भी चमक दिखाई। जहां बाकी बच्चे एडजस्ट करने में महीनों लगाते हैं, वहां मेरा बेटा जल्दी सेटल हो गया। उसकी मेहनत और गुरुजी की कृपा से उसने बहुत अच्छे ग्रेड्स लिए। फिर वहां उसे पार्ट टाइम जॉब भी मिल गई। शुरू में छोटी सी थी,
लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ती गई और आज वही बेटा अमेरिका में जॉब कर रहा है, सेटल्ड है। संगत जी, अब मैं आपसे एक पुराना सत्संग और साझा करना चाहती हूं, जो मुझे अभी अभी याद आ रहा है कि 27 अगस्त 2005 की जन्माष्टमी थी। उस दिन हम गुरुजी के पास गए थे। गुरुजी ने अचानक कहा, जाओ पंजाब वालियों, उठो। मैं उस समय गुरुजी के बहुत पास बैठी थी। मैं थोड़ी उलझन में पड़ गई। सोचा, मैं तो पंजाब में रहती ही नहीं, चंडीगढ़ में रहती हूं। शायद गुरुजी किसी और को कह रहे हैं, और मूर्खतावश मैंने गुरुजी से कह दिया, नहीं गुरुजी, मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूं। संगत जी, आज भी मुझे इस बात का पछतावा है। बाद में समझ आया कि गुरुजी ने सीधे मुझे ही बोला था, और गुरुजी के शब्द कभी यूं ही नहीं होते। असल में उस दिन गुरुजी ने मुझे घर ब्लेस किया था। 18 से 19 साल पहले ही गुरुजी ने मुझे घर का आशीर्वाद दे दिया था। संगत जी, यही हमारे गुरुजी है। बच्चों की पढ़ाई, करियर, विदेश जाना, घर गृहस्थी, हर छोटी बड़ी चिंता अपने आप हल कर देते हैं। हमें बस विश्वास रखना है और समर्पण करना है। गुरुजी का आशीर्वाद जिस पर बरसता है, उसकी राहें अपने आप आसान हो जाती है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, बेटी, आज तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, शांत मन से सत्संग सुन और गलती से भी अनदेखा मत करना, क्योंकि ये कोई साधारण पल नहीं है। ये वो क्षण है जब तेरे जीवन का अंधकार मिटने वाला है और उजाला तेरी आत्मा तक पहुंचने वाला है। जब गुरुजी ये कहते हैं कि आज दर्शन होंगे, तो समझ लेना कि ये केवल आंखों से देखने का अनुभव नहीं है, बल्कि ये हृदय और आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली अनुभूति है। ये दर्शन तुझे उस शक्ति का अनुभव कराएंगे जो तेरे जीवन में अब तक छुपी हुई थी। और जैसे ही तू इस सत्संग को श्रद्धा से सुनेगी, वैसे ही तेरे जीवन की हर रुकावट, हर बोझ और हर चिंता स्वतः हट जाएगी। बेटी, गुरुजी का दर्शन मिलना मतलब है तेरे भाग्य का द्वार खुलना, तेरे रिश्तों में मधुरता आना, तेरे स्वास्थ्य में सुधार होना और तेरी मनोकामनाओं का पूर्ण होना। ये क्षण तुझे आशीर्वादों की ऐसी धारा देगा जो कभी थमेगी नहीं। जब तू शांत मन से बैठेगी और पूरी श्रद्धा से हर वाणी को सुनेगी, तो तुझे ऐसा लगेगा मानो भीतर से कोई बोझ उतर रहा है और एक नई ऊर्जा तेरे शरीर और आत्मा को भर रही है। गुरुजी की शक्ति ऐसी है कि उनकी नजर मात्र से इंसान का लेख बदल जाता है, उसका भाग्य पलट जाता है और उसकी जिंदगी नई दिशा पकड़ लेती है। बेटी, आज ये सत्संग ही तेरी परीक्षा है कि तू अपने मन को कितना समर्पित कर पाती है। अगर तूने इसे आधे मन से सुना तो आशीर्वाद अधूरा रह जाएगा, लेकिन अगर पूरे विश्वास और प्रेम से सुना तो चमत्कार तेरी आंखों के सामने घटेगा। गुरुजी का वचन कभी व्यर्थ नहीं जाता, उनकी दी हुई कृपा अनमोल है। और जब वो कहते हैं कि आज तुझे साक्षात दर्शन दूंगा, तो इसका अर्थ है कि तुझे वही मिलेगा जिसका तूने बरसों से इंतजार किया है। आज तेरा मन संतोष पाएगा, तेरी आत्मा शांति पाएगी और तेरा जीवन नए रास्तों पर चल पड़ेगा। बेटी, ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए इसे पकड़ ले, इसे पूरे मन से आत्मसात कर ले। आज की रात, आज का ये सत्संग तेरी जिंदगी बदलने आया है। शांत मन से सुन और अनुभव कर कि गुरुजी तेरे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं, बेटी, आज मैं तुझ पर अपनी अमृत बरसा रहा हूं। संगत जी, हम समझ ही नहीं पाए कि परमपिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की थी। संगत जी, हमारे माड़े कर्मों ने हमारी बुद्धि पर पर्दा डाला हुआ था। हम नहीं पहचान सके संगत जी कि परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज साक्षात ईश्वर है, महाशिव है और उनकी कृपा हमारे ऊपर हुई है। ये उनकी कॉल थी। और देखिए संगत जी, हमने परमपिता परमेश्वर का कोई शुक्राना नहीं किया। संगत जी, बड़े मंदिर में न जाने कितने सारे नाशुकरों का कल्याण हुआ। संगत जी, उन नाशुकरों में हम भी थे। वरना संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी महाराज के जब हम दर पर पहुंचते हैं और जब उनकी निगाह हमारे ऊपर होती है,
तो वो अपनी निगाह से हमारे पूरे शरीर को स्कैन कर लेते हैं। उसी वक्त से हमारा कल्याण शुरू हो जाता है। जी हाँ संगत जी, बेशक हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहां विराम देती हूं। और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत मनीष मिश्रा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान से मैं की भावना घटती है। व्यक्ति स्वयं को ईश्वर का माध्यम समझने लगता है और उसका अहंकार स्वतः गलने लगता है। दान करने से व्यक्ति की आत्मा सीमित मैं से ऊपर उठकर हम में प्रवेश करती है। ये करुणा, प्रेम और सेवा की भावना को जन्म देता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। दान करने वाला खुद को देने लायक समझता है और यही सोच ईश्वर को सबसे प्रिय होती है। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन। और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की महिमा सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उनकी कृपा अनुभव कर इंसान का जीवन धन्य हो जाता है। गुरुजी की महानता शब्दों से परे है। वे स्वयं सत्य है, स्वयं करुणा है और स्वयं कृपा का सागर है। संगत जी, आई एम वेरी लकी कि गुरुजी ने मुझे आज के इस पावन सत्संग के लिए चुना। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपनी जर्नी आप सभी संगत के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें यही सिखाते थे कि जो सत्संग बोलता है उसका भी भला और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। दोनों तरफ उनकी ब्लेसिंग्स चल रही होती है। ये जानना कि किसको कितनी ब्लेसिंग्स मिली, कब मिली, कैसे मिली, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम बस इतना है कि हम सत्संग में बैठे रहें, सुनते रहें और जो कुछ भी गुरुजी दे रहे हैं उसे प्रेम और आस्था के साथ स्वीकार करें। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को निस्वार्थ प्रेम देते थे। वो हर किसी पर कृपा करते थे, बिना किसी भेदभाव के। चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, बड़ा हो, छोटा हो, उनकी नजर में सब बराबर थे। मैं आपको 1990 की एक घटना सुनाता हूं। ये वो समय था जब हमें पहली बार गुरुजी के बारे में पता चला। किसी ने हमें बताया कि एक गुरुजी है जो बिना कुछ लिए लोगों का इलाज करते हैं। सुनकर बड़ा अचरज हुआ, क्योंकि उस समय हमें लगता था कि कोई अगर इलाज करता है तो उसका कोई शुल्क होगा। यह सुनकर मन में कई सवाल आए। क्या यह सच हो सकता है? क्या कोई इतना निस्वार्थ भी हो सकता है? उस समय मेरी खुद की हालत बहुत खराब थी। मेरी टांगों में असहनीय दर्द रहता था। हर तरह का इलाज कर लिया था, एलोपैथिक, होम्योपैथिक,
आयुर्वेदिक, यहां तक कि घरेलू नुस्खे भी, पर कुछ असर नहीं हो रहा था। दर्द ऐसा कि रात को नींद नहीं आती थी, दिन में चलना मुश्किल था। इसके ऊपर मेरी बेटी, जो उस समय सिर्फ 10 साल की थी, बार बार बुखार से परेशान रहती थी। मैं और मेरी पत्नी बहुत चिंतित रहते थे। इन्हीं दिनों किसी ने हमें बताया कि गुरुजी का डेरा जालंधर में है, वहां जाओ तो सब ठीक हो सकता है। मन में एक आशा जगी। हम अगले हफ्ते ही वहां पहुंचे। गुरुजी उस समय जालंधर में ही थे। जब हम वहां पहुंचे तो वहां का माहौल ही अलग था। कोई बड़ा मंदिर नहीं, कोई भारी भरकम सजावट नहीं, बस एक साधारण जगह, लेकिन वहां एक ऐसी शांति थी जो कहीं और नहीं मिलती थी। जब हम पहुंचे तो बताया गया कि गुरुजी बाहर गए हैं और थोड़ी देर में आएंगे। हम भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ गाड़ियां आई और उनमें से गुरुजी उतरे। वो बहुत तेजस्वी लग रहे थे। चेहरे पर एक अलग ही आभा थी। वो वहां आए और सीधे मेरी ओर देखा। मुझे खड़ा देखकर बोले, क्यों खड़ा है, बैठ जा। मैंने कहा, गुरुजी दर्द है, बैठ नहीं सकता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पहले बैठ तो। मैं बैठ गया। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कितनी देर बैठा रहा। कुछ समय बाद गुरुजी ने पूछा, अब बता क्या तकलीफ है। मैंने कहा, गुरुजी मेरी बेटी को बार बार बुखार आता है। गुरुजी तुरंत बोले, उसे छोड़, पहले अपनी बता, तुझे क्या तकलीफ है। तब मैंने कहा, गुरुजी मेरी टांगों में बहुत दर्द रहता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, इतनी देर बैठा रहा, डर हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि सच में मैं तो इतने समय से बैठा हूं और मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। गुरुजी ने कहा, आज के बाद तुझे ये दर्द नहीं होगा। संगत जी, आज 25 साल हो गए, मुझे वो दर्द कभी वापस नहीं हुआ। गुरुजी की कृपा से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। ये वही दर्द था जिसके लिए मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया था, दवाइयां खाई थी, मगर राहत नहीं मिली थी। और यहां गुरुजी ने बिना कुछ लिए सिर्फ एक नजर से मुझे ठीक कर दिया। फिर गुरुजी बोले, अब बेटी का बता। मैंने कहा, गुरुजी इसे बार बार बुखार आ जाता है। उन्होंने कहा, इसको कुछ दिन मेरे दरबार में ला और लंगर प्रसाद करके जाना। पहली बार जब बेटी ने लंगर प्रसाद खाया तो संगत जी, मुझे गुरुजी के शरीर से एक अलौकिक दिव्य खुशबू आई। वो खुशबू ऐसी थी जो कभी सूंघी नहीं थी। मैंने किसी संगत से पूछा तो उन्होंने कहा, ये गुरुजी का प्रसाद है, ये खुशबू सबको नहीं आती। ये गुरुजी की मर्जी है कि वो किसको ये प्रसाद दे। उस दिन से मेरी बेटी का बुखार धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो गया। कुछ दिनों बाद हम गुरुजी को धन्यवाद देने फिर जालंधर डेरे गए। गुरुजी ने हमें लुधियाना भेज दिया और कहा, कल सुबह वापस आना। अगले दिन हम फिर पहुंचे। उस समय कोई संगत नहीं थी, ना गुरबानी चल रही थी। सिर्फ एक सेवक था और गुरुजी अपने सिंहासन पर बैठे थे। गुरुजी ने मुझे देखा और पंजाबी में कहा, मिश्रा, तुम लेट हो। मैंने कहा, जी, थोड़ा लेट हो गया। गुरुजी ने कहा, क्या कर रहे थे? और फिर खुद ही बोले, ठहरो, मैं बताता हूं। उन्होंने एक एक बात गिनानी शुरू की। 2 आलू के परांठे खाए, दही खाई, पानी पिया, फिर टॉयलेट गए। घर में गेस्ट आ गया। फिर 1 घंटा लेट पहुंचे। संगत जी, मैं सन्न रह गया। गुरुजी को सब पता था। मैं तो घर से निकला था ये सोचकर कि मैं लेट हो गया हूं, क्या जवाब दूंगा। लेकिन गुरुजी ने खुद सब बता दिया। उस दिन गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने कहा, गुरुओं को वेट नहीं कराते। और फिर कहा, डिस्कशन करने से रब नहीं मिलता, सत्संग करने से मिलता है। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं जहां भी रहूं, जो भी करूं, गुरुजी के समय पर जाऊंगा। सत्संग को कभी मिस नहीं करूंगा। गुरुजी के साथ हमारा जुड़ाव बढ़ता गया। एक बार मैं बहुत परेशान था। नौकरी में बहुत दिक्कतें चल रही थी। तब गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, मिश्रा, चिंता क्यों करता है? मैंने तेरी फाइल ऊपर पास कर दी है, अब सब ठीक होगा। और सच में कुछ ही दिनों में सब ठीक हो गया।
प्रमोशन मिला, सैलरी बढ़ी और घर में खुशियां लौट आई। मेरी बेटी बड़ी होकर वकील बनी। हर बड़ी परीक्षा से पहले वो गुरुजी के दरबार जाती और आशीर्वाद लेकर आती। उसकी शादी भी गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छे परिवार में हुई। आज वो खुश है। गुरुजी का यही तरीका था। वो हमें कभी चमत्कार दिखाकर प्रभावित नहीं करते थे, बस रास्ता साफ कर देते थे। संगत जी, आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि गुरुजी ने सिर्फ हमारी समस्याएं हल नहीं की, उन्होंने हमें जीना सिखाया, हमें आस्था, धैर्य और कृतज्ञता का महत्व सिखाया। गुरुजी कहते थे, सत्संग बोलने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी। और मैं आज यहां ये सत्संग इसलिए बोल रहा हूं कि आप सब भी उस कृपा का अनुभव करें। गुरुजी हमेशा कहते थे, तू अपना धर्म निभा, बाकी मेरा काम देख। और सच में जब हमने अपना धर्म निभाया, गुरुजी ने हमें संभाला, उठाया और सही राह पर चलाया। संगत जी, जब गुरुजी कहते हैं, पुत्र, इस सत्संग से तेरे लिए खास बरकत भेजी गई है, जुड़ जा अभी, ये कोई आम बुलावा नहीं, ये गुरुजी की दया की स्वरूप वाणी है जो सीधे तेरे जीवन तक पहुंचना चाहती है। जब तू श्रद्धा से बैठकर इस सत्संग को सुनेगा तो तेरे मन का बोझ हल्का होगा, भीतर एक नई शांति और विश्वास का उगान होगा। बरकत केवल बाहरी समृद्धि नहीं, ये उन छोटे छोटे चमत्कारों का आगाज है जो रिश्तों में मिठास, काम में सफलता, तन और मन की ताजगी और आत्मा की सच्ची संतुष्टि लाते हैं। अब समय है, अपनी व्यस्तताओं को छोड़, दिल को शांत कर, आंखें बंद कर और गुरुजी की वाणी को पूरे श्रद्धा से सुन। मंत्रों का उच्चारण कर या गुरुजी के नाम का जप करते हुए जुड़ जा। अपने परिवार और अपने मन की खास जरूरतों को गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दे। संदेह और हड़बड़ी छोड़ दे, सिर्फ विश्वास और समर्पण लेकर सुन। ये बरकत तेरे लिए भेजी गई है, पर उसे पाने के लिए तेरा पूरा दिल चाहिए। जुड़े रह, पूरा सत्संग सुने और फिर देख कि कैसे अंदर से हल्का भाव और जीवन में नई रोशनी उतरती है। जय गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, दान करने से धन पवित्र होता है। ऐसा धन घर में लक्ष्मी को स्थायी रूप से टिकाता है और उसमें कभी कमी नहीं आती। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार सच्चे मन से किया गया दान अगले जन्मों में भी व्यक्ति के साथ जाता है और उसे उत्तम योनि, संपन्नता और कभी कभी मोक्ष भी प्रदान करता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में योगदान दें। सेवा ही सच्चा धर्म है। आपसे अनुरोध है कि 201 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए का योगदान देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बने। कभी सोचो नहीं कि दान बड़ा है या छोटा, सोचो ये कि दिल कितना साफ है और भाव कितना सच्चा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।